उत्तराखंड सरकार मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। प्रदेश में मोटे अनाज का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए कृषि विभाग लगातार कार्य करने में जुटा है। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए जहां एक और कृषि महकमा वैज्ञानिकों के साथ मंथन कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मिलेट समारोह भी आयोजित किया जा रहा है। वहीं मोटे अनाज पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अनाडि टीवी से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार मिलेट्स महोत्सव का आयोजन करने जा रही है। क्या इस महोत्सव का स्वरूप होगा, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी जी। जोशी जी, ये जो हम मिलेट्स महोत्सव आयोजित करने जा रहे हैं, इसका स्वरूप कैसा होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिनके प्रयासों से आज इंटरनेशनल मिलेट्स डे मनाया जा रहा है। यूएनओ के अंदर जब मोदी जी ने प्रस्ताव रखा तो 72 देशों ने इसका समर्थन किया था और 18 मार्च को पूसा में, दिल्ली में इसका शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जिसमें 140 देशों के डेलीगेट्स वहाँ पर थे और कृषि मंत्री होने के नाते मुझे भी उसमें प्रतिभाग करने का मौका मिला। और आज हमारी धामी सरकार मिलेट्स को लेकर बहुत गंभीर है। हमने अपनी मिलेट्स की अलग पॉलिसी बनाई है। उसके लिए हमने 83 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट के अंदर की है। कैसे मिलेट्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, हमने एक श्री अन्न भोज, जिसको मोदी जी ने मिलेट्स को श्री अन्न का नाम दिया है, मुख्यमंत्री आवास में किया था। एक भराड़ी सेण में हमने किया था। हम मिलेट्स के मेले एक कुमाऊं में, एक गढ़वाल में लगा रहे हैं। 13, 14, 15, 16 मई को देहरादून में सर्वे ग्राउंड में इस अन्न महोत्सव का, इस मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी, हमारे अन्य प्रदेशों के मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हमें मिलेगा। इसी प्रकार एक आयोजन हम अक्टूबर में जो है कुमाऊं में, हल्द्वानी में करने जा रहे हैं। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने मंडवे का एमएसपी 35 रुपया 78 पैसे घोषित किया है। इसको करने का आशय ताकि किसान इसको उगाए। जहाँ गेहूं का वो चावल का एमएसपी 21-22 रुपये है और इसका 35 रुपये 78 पैसा है। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि अक्सर देखने में ये आता है कि किसान को उसके उत्पाद का सही दाम नहीं मिलता। मंत्री जी, यही हम आपसे जानना भी चाह रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे हमारे मोटे अनाज हैं जिनको आपकी सरकार बढ़ावा दे रही है, बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है? देखिए, मंडुआ है, झिंगोरा है, रामदाना है, इन सब चीज़ों पर हमारी सरकार लगातार फोकस कर रही है। जैसा कि मैंने कहा कि मंडवे का एमएसपी हमने 35 रुपये 78 पैसे घोषित किया है। और अक्सर देखने में क्या आता है कि हमारा जो पहाड़ का किसान है, गरीब होता है, वो साहूकार से उधार पैसा ले लेता है और उसके बाद 22-23 रुपया उससे वो मंडवा खरीद कर आगे महंगे दाम पर बेचता है। हमने मंडी समितियों के माध्यम से, सहयोगिता समितियों के माध्यम से, और साथ ही हमने एक काम और किया कि हमारे जो प्रदेश के अंदर 50,000 से अधिक हमारे एनआरएलएम के स्वयं सहायता समूह हमारे चल रहे हैं, जिसमें 6 लाख से अधिक हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं। हमने कहा ये हमारी जो बहनें हैं किसानों के घर में जाकर उनसे मंडवा खरीदेंगी, एमएसपी पर खरीदेंगी, उसके लिए 1 रुपया 50 पैसे पर केजी इंसेंटिव हम उन महिलाओं को देंगे। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो किसान को जहां उसके उत्पाद का सही दाम मिलेगा, वहीं जो हमारी सरकार का संकल्प है कि जब 2025 में हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम 1.25 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। और मैं मोदी जी का आभार करता हूं कि हमने जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में जो हम फ्री राशन 5 किलो देते हैं, उसमें हम 1 किलो मंडवा भी देंगे। मंत्री जी, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कोशिशें आपके स्तर से की जा रही हैं, आने वाले समय में हम क्या ये मान ले कि जो हमारे उत्तराखंड के किसान हैं,
इनकी आमदनी में इजाफा होगा? निश्चित ही हमारी सरकार का संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम अपने मिलेट्स के उत्पाद को हम दुगना करेंगे। क्योंकि देखिए, मिलेट्स जहाँ या श्री अन्न मैं कहूँ स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना लाभदायक है। एक समय ये कहा जाता था कि जो कोदा झुंगरा खाता है वो गरीब आदमी है। आज ये हमारा श्री अन्न अमीरों की थाली का भोजन बन गया है। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना लाभदायक है कि जो व्यक्ति मड़वा खाएगा उसको कभी शुगर नहीं होगी, जो आदमी कुलथ की दाल खाएगा, गौहत खाएगा, उसको कभी पथरी नहीं होगी, जो चौलाई खाएगा उसको कभी घुटने में पेन दर्द नहीं होगा। और मिलेट्स में इस श्री अन्न के उत्पाद में खाद भी कम लगती है, उसकी देखभाल में भी इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, इसमें पानी की भी कम जरूरत होती है। तो हम लगातार इसके को प्रोत्साहित करने के लिए काम कर रहे हैं। कल हमने इसके बचाव पुरस्कार के लिए 11 रथों को हमने रवाना किया है और हमारे 4 दिन में होने वाले सम्मेलन में कई वैज्ञानिक और अग्रणी किसान भी यहाँ पर आएंगे। क्योंकि अभी हमारी एक कॉन्क्लेव जब मसूरी में हुई तो हैदराबाद के हमारे जो मिस्टर राव हैं, उन्होंने हमें बताया कि जो हमारा प्रदेश का श्री अन्न है इसकी क्वालिटी पूरे देश में सबसे बढ़िया है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि जब 2025 में हमारा 25 साल का होगा, हम मिलेट्स की दिशा में अग्रणी होंगे। हम ये मान लें मंत्री जी कि ये जो कोशिश मोटे अनाज को बढ़ावा देने के आप लोग कर रहे हैं, आने वाले समय में उत्तराखंड के लोगों को निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलेगा, हम ऐसा मान लें? निश्चित ही। देखिए, अगर आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ लाल चावल होता है और हमारे उत्तराखंड में ही होता है, और वो स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना लाभदायक है कि हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल यहाँ से लाल चावल ले जाकर उसमें अपना वो लगाकर कहता है कि हमारे यहाँ का चावल है। तो हमारे यहाँ इसकी जो क्वालिटी है हमारे श्री अन्न की इतनी बढ़िया है कि आज मुझे तो लगता है कि इस प्रकार से डिमांड आ रही है, हमें इसमें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है कि हम डिमांड पूरी करना हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हम लगातार, हमारे अधिकारी, हमारे किसान इस दिशा में काम कर रहे हैं और यही कारण है कि आज इसके अन्न के उत्पाद में जहाँ हमारा खेती का क्षेत्रफल घटा है लेकिन हमारी उपज बढ़ी है, इसके लिए अपने वैज्ञानिकों को और किसानों को मैं बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से सरकार मोटे अनाज को बढ़ावा देने का लगातार प्रयास कर रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार के प्रयास निश्चित तौर पर आने वाले समय में सफल होंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन विवेक के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, देहरादून।